नमस्कार बच्चों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वह सभी फॉर्मूलों को मैं लेके आया हूं। बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 11th में होंगे उन सभी बच्चों के लिए यह फार्मूला काफ़ी यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ कोई कंपटीशन की भी तैयारी करते होंगे, जैसे मेंस एडवांस हो गया, उन सभी बच्चों के लिए यह फार्मूला काफ़ी यूजफुल होगा और हेल्पफुल होगा। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का जो कुछ बेसिक फार्मूले हैं दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। यह सब चीज़ आप पहले से भी जानते होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो जाता है बच्चों। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेनस हो जाता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बटा में बेस हो जाता है बच्चों। टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा में बेस हो जाता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाता है दोस्तों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं यहाँ रेसिप्रोकल, मतलब कौन किसका उल्टा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे बच्चे, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाता है, यानी साइन जो है वह कॉसेक थीटा का उल्टा है। उसी तरह से यहाँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से यहाँ टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा लिख सकते हो, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा लिख सकते हो दोस्तों। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटा साइन हो जाता है मेरे दोस्त। उसी तरह से यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसको आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। उसी तरह से बच्चों यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, और इसको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है दोस्तों। तो इस तरीके से अभी हम लोग जो भी फॉर्मूला देखे हैं, यह सब चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो दोस्तों। और अब हम लेके आ रहे थे बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जो 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, उस सभी को हम स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए बच्चों वैल्यू देखेंगे से किसका क्या वैल्यू होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ हम एंगल लिखे हुए हैं, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। और उसके बाद यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया गया है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक दोस्तों। सबसे पहले यहाँ देखेंगे साइन 0 डिग्री 0 हो जाता है, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाता है, साइन 45 1/√2 हो जाता है, साइन 60 हो जाता है √3/2 हो जाता है, साइन 90 क्या हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। उसी तरह साइन 120 क्या हो जाता है तो √3/2 हो जाता है, साइन 135 हो जाता है आपको 1/√2 हो जाता है, साइन 150 हो जाता है 1/2 हो जाता है, और साइन 180 0 हो जाता है दोस्तों। यहाँ आप देखोगे जो 60 का वैल्यू होता है दोस्तों वही 120 का वैल्यू होगा, जो 45 का होगा वही 135 का वैल्यू होगा, जो 30 का वैल्यू होगा वही 150 का वैल्यू होगा, जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही 180 डिग्री का वैल्यू होगा। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2 है, तो साइन 120 का वैल्यू √3/2 होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो साइन 135 का वैल्यू 1/√2 देख रहे हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो साइन 150 का वैल्यू 1/2 है। साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ साइन 180 का वैल्यू देख रहे हो 0 हो दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से कॉस में आ जाते हैं बच्चों, कॉस 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, कॉस 30 इक्वल टू √3/2 हो जाता है, कॉस 45 1/√2 हो जाता है, कॉस 60 1/2 हो जाता है, कॉस से 90 0 हो जाता है दोस्तों। और यहाँ कॉस से 120 क्या हो जाता है -1/2 हो जाता है, कॉस 150 -1/√2 हो जाता है, कॉस 150 हो जाता है √3/2 हो जाता है, कॉस से 180 -1 हो जाता है दोस्तों। अब आप यहाँ देख रहे हो वैल्यू आपको सेम ही है, जो 60 का वैल्यू वही 120 का ही वैल्यू है दोस्तों, लेकिन इसमें निगेटिव लग गया क्योंकि 120 से 180 डिग्री जो दोस्तों यह सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस निगेटिव होता है, इसलिए सब में क्या लग गया बच्चों निगेटिव साइन लग गया। उसी तरह से यहाँ टैन थीटा इक्वल टू टैन 0 0 हो जाता है, टैन 30 से 1/√3 हो जाता है, टैन 45 1 हो जाता है, टैन 60 √3 हो जाता है, टैन 90 इन्फिनिटी हो जाता है, टैन 120 -√3 होता है, टैन 150 -1 हो जाता है, टैन
सॉरी यहाँ tan 135 -1 हो जाता है, tan 150 -1/√3 होता है, tan 180 0 हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ से cot 0 इन्फिनिटी हो जाता है, cot 30√3 हो जाता है, cot 45 1 हो जाता है, cot 60 1/√3 हो जाता है, cot 90 0 हो जाता है, cot 120 -1/√3 होता है, cot 135 -1 हो जाता है, cot 150 -√3 होता है, cot 180 माइनस इन्फिनिटी होता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ से आप सेक की आ रही होता है, sec 0 1 हो जाता है, sec 30 sec 30 हो जाता है 2/√3 होता है, sec 45 √2 हो जाता है, sec 60 2 हो जाता है, sec 90 इन्फिनिटी हो जाता है, sec 120 -2 हो जाता है, sec 135 -√2 हो जाता है, और sec 150 से क्या हो जाता है -2/√3 होता है, और sec 180 -1 हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ से cosec में आ रहे हैं तो cosec 0 इन्फिनिटी हो जाता है, cosec 30 2 हो जाता है, cosec 45 √2 हो जाता है, cosec 60 2/√3 हो जाता है, cosec 90 1 हो जाता है, और cosec 120 2/√3 हो जाता है, cosec 135 √2 हो जाता है, और cosec 150 2 हो जाता है, और cosec 180 प्लस इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का वैल्यू हम सीखे हैं, और यह सब चीज़ आपको आसानी से याद कर लोगे और इसको याद करेंगे दोस्तों। इसके लिए मैं एक ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लेंगे, उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जाके आप देख लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा हो जाता है, cos 90 - थीटा sin थीटा हो जाता है, tan 90 - थीटा cot थीटा हो जाता है, cot 90 - थीटा tan थीटा हो जाता है, sec 90 - थीटा cosec थीटा हो जाता है, और cosec 90 - थीटा sec थीटा हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ sin 90 + थीटा cos थीटा हो जाता है, cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा हो जाता है, tan 90 + थीटा माइनस cot थीटा हो जाता है, cot 90 + थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, sec 90 + थीटा माइनस cosec थीटा हो जाता है, और cosec 90 + थीटा sec थीटा हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, sin 180 - थीटा sin थीटा हो जाता है, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है, tan 180 - थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, cot 180 - थीटा माइनस cot थीटा हो जाता है, sec 180 - थीटा माइनस sec थीटा हो जाता है, cosec 180 - थीटा cosec थीटा हो जाता है बच्चों। उसी तरह से आप यहाँ से देखोगे sin 180 + थीटा माइनस sin थीटा हो जाता है, cos 180 + थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है, tan 180 + थीटा tan थीटा हो जाता है, cot 180 + थीटा cot थीटा हो जाता है, sec 180 + थीटा माइनस sec थीटा हो जाता है, cosec 180 + थीटा माइनस cosec थीटा हो जाता है बच्चों। अब आते हो यहाँ से 270 - थीटा के लिए बच्चों, तो यहाँ आप देख पा रहे हो sin 270 - थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है, cos 270 - थीटा माइनस sin थीटा हो जाता है दोस्तों, tan 270 - थीटा cot थीटा हो जाता है, cot 270 - थीटा tan थीटा हो जाता है, sec 270 - थीटा माइनस cosec थीटा हो जाता है दोस्तों, और cosec 270 - थीटा sec थीटा हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से देख पा रहे हो आप sin 270 + थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है, cos 270 + थीटा sin थीटा हो जाता है, tan 270 + थीटा माइनस cot थीटा हो जाता है, cot 270 + थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, sec 270 + थीटा cosec थीटा हो जाता है, और cosec 270 + थीटा माइनस sec थीटा हो जाता है बच्चों। अब आते हो यहाँ से 360 के लिए आएंगे बच्चों, देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हो sin 360 - थीटा माइनस sin थीटा हो जाता है, cos 360 - थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है, tan 360 - थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, cot 360 - थीटा माइनस cot थीटा हो जाता है, sec 360 - थीटा प्लस cosec थीटा हो जाता है, और यहाँ प्लस sec थीटा हो जाता है, और cosec 360 - थीटा माइनस cosec थीटा हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ देखो साइन का एंगल अगर निगेटिव है तो वह निगेटिव बाहर हो जाता है, अर्थात साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी यहाँ से साइन हट जाता है, टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो जाता है, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो जाता है, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है बच्चों। तो अभी हम लोग यहाँ जितना भी फॉर्मूला देखे हैं बच्चों 90 माइनस थीटा से लेकर 360 माइनस थीटा तक, यह सभी को आप कैसे याद रखोगे इसके लिए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ टॉपिक डाले हुए हैं हाउ टू रिमेंबर दिस फार्मूला, यानी पिछले वाले जो भी फार्मूला देखे हैं उसको कैसे हम याद रखेंगे, जिससे साइन 90 माइनस थीटा से लेकर साइन 360 माइनस थीटा तक, वह सब चीज़ को कैसे आप याद रखोगे, इसको थोड़ा इस ट्रिक को आप समझोगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिए हैं बच्चों,
इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हो, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट कहते हो, इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हो दोस्तों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल या तो आपको थीटा होता है, नहीं तो 90 माइनस थीटा होता है बच्चों, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल्स क्या होता है, 90 प्लस थीटा हो जाता है या 180 माइनस थीटा हो जाता है। थर्ड में क्या होता है, 180 प्लस थीटा हो जाता है या 270 माइनस थीटा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ फोर्थ में आओगे तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से या डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनते हैं, उसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सब क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। इसीलिए आप यहाँ साइन 90 माइनस थीटा या साइन कॉस 90 माइनस थीटा या टेन 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा या सेक 90 माइनस थीटा या कॉसेक 90 माइनस थीटा, सब का वैल्यू आप देखे होंगे पॉजिटिव ही आया होगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग निगेटिव हो जाता है। रिमेनिंग बोले तो जो बच जाता है वह क्या हो जाता है बच्चों, तो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे, यहाँ सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग क्या होता है बच्चों, निगेटिव हो जाता है। उसी तरह से यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी जो बच जाता है रिमेनिंग आपका निगेटिव हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे, यह जो है ना, या इससे हम लोग क्या करते हैं, तो साइन के को निर्धारण करते हैं, यानी किस क्वाड्रेंट में एंगल क्या रहेगा तो उसका साइन क्या होगा बच्चों। उसी तरह से यहाँ से आओगे तो आप यहाँ से आप देखोगे, जैसे हम हॉरिजेंटली की बात कर रहे थे दोस्तों, हॉरिजेंटली मतलब कि एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस, इसमें क्या होता है, एंगल आपको 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा बनता है दोस्तों। इसमें आप नो चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अर्थात हम कहें अगर साइन है तो साइन हो जाता है, कॉस है तो कॉस ही रहता है, टेन है तो टेन होता है, कॉट है तो कॉट होता है, सेक है तो सेक हो जाता है और कॉसेक है तो कॉसेक रहता है। इसीलिए बच्चों यहाँ से साइन 180 माइनस थीटा, आप साइन थीटा ही देखे होंगे, साइन साइने में रहता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा देखे होंगे, क्योंकि कॉस है तो कॉसे में रहेगा, बस साइन तो आपको क्या है, या किस क्वाड्रेंट में, या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ निगेटिव हो रहा था बच्चों, ठीक है। तो आप इस अगर जो भी एंगल यहाँ 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा के लिए होगा, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करेगा बच्चों, चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा तो उसके साइन में चेंज होगा। साइन बोले तो चिन्ह में उसका चेंज होगा बच्चों। उसी तरह से यहाँ से आओगे आप वर्टिकली के लिए आए, वर्टिकली बोले तो वाई एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस, इसमें एंगल क्या बनेगा, तो 90 प्लस थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, 270 प्लस थीटा बनेगा, 270 माइनस थीटा बनेगा दोस्तों। और इसमें क्या होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करने का मतलब क्या, अगर साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट होगा और कॉट रहेगा तो टेन होगा, सेक रहेगा तो कॉसेक होगा, कॉसेक रहेगा तो बच्चों सेक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम वहाँ देखे हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता था, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता था बच्चों। तो टेन किस में चेंज हो रहा है, कॉट में चेंज हो रहा था, इसलिए वहाँ कॉट थीटा हो जा रहा था। तो अगर आप इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हो तो पिछले जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उन सभी को आप आसानी से याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब आते हो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं एडिशन फार्मूला, ठीक है। यहाँ एडिशन फार्मूला फर्स्ट में आप देखोगे साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बच्चों। कॉस वाला फॉर्मूला में आप ऑलवेज याद रखोगे, अगर यहाँ प्लस रहेगा दोस्तों तो यहाँ साइन माइनस हो जाता है, यानी साइन चिन्ह चेंज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से cot a प्लस बी आप देखोगे तो cot a इंटू cot b माइनस 1 बट्टा में cot a प्लस cot b हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से अब आओगे 3 एंगल के लिए अगर आते हैं बच्चों तो यहाँ से आप लोग साइन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस है कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ से कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आओगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी हो जाता है बच्चों।
उसी तरह से आप टेन के लिए आओगे तो tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अब एडिशन के बाद में हम लोग सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला में आते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, बस खाली साइन को चेंज करेंगे। उसी तरह से यहाँ से कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अगर यहाँ बच्चों माइनस होगा तो यहाँ निश्चित रूप से प्लस होगा। एडिशन में हम लोग क्या देखे तो यही चीज़ प्लस में था तो यहाँ माइनस हुआ करता था, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन में आप माइनस है तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों प्लस लिखोगे। उसी तरह से यहाँ से tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ से cot a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है cot a इंटू cot b प्लस 1 होल अपॉन cot b माइनस cot a होता है। दोस्तों यहाँ याद रखोगे cot a माइनस बी नहीं होता है, cot b माइनस cot a हो जाता है दोस्तों। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, यानी नेक्स्ट फार्मूला में हम देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है बच्चों, एडिशन फार्मूला और सब्सट्रैक्शन फार्मूला दोनों को हम जोड़ देते हैं या घटाते हैं गुना करते हैं, वही चीज़ जो बनता है उसको क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस बी हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस a इंटू साइन बी हो जाता है बच्चों। उसी तरह से आप यहाँ से cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है 2 cos a इंटू cos b हो जाता है। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 साइन a इंटू साइन बी हो जाता है। उसी तरह से बच्चों नेक्स्ट में आप देख रहे हैं 5 में साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है बच्चों साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ छठा में आप देख रहे हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से यह जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन फार्मूला को जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुना करते हैं, करने के बाद जो फार्मूला हमको मिलता है उसी फार्मूला को क्या कहते हैं बच्चों, तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग आ रहे थे दोस्तों CD फार्मूला। CD फार्मूला में हम यहाँ क्या करेंगे, बस यहाँ a प्लस बी के जगह पर c पुट करेंगे और a माइनस बी के जगह पर d पुट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या है साइन a प्लस बी अर्थात साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ साइन c माइनस साइन d इक्वल टू हो जाता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से cos c प्लस cos d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से cos d माइनस cos c, यहाँ देखेंगे cos d माइनस cos c है, यहाँ सम में d था माइनस में और यहाँ क्या है cos d माइनस cos c, यहाँ उल्टा है दोस्तों। तो cos d माइनस cos c इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने CD फार्मूला को देख चुके हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं बच्चों मल्टीपल एंगल फार्मूला। ठीक है, मल्टीपल एंगल फार्मूला इसके लिए आओगे तो यहाँ से फर्स्ट में देखोगे साइन 2a इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस a। इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a या 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका एक और फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट में आते होता है tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a होल बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ फोर्थ में आते हो तो cot 2a इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot a हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ से आओगे, यहाँ से साइन 3a इज इक्वल टू हो जाता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए हो जाता है दोस्तों। cos 3a इज इक्वल टू हो जाता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से tan में आते हो तो tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यू ए होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a हो जाता है दोस्तों। चलिए बच्चों नेक्स्ट में हम लोग आते हैं
टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2a हो जाता है। इसी चीज़ को कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2a बट्टा में 2 लिख सकते हो। उसी तरह से बच्चों यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2a, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2a बट्टा में 2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यह सब आपका मल्टीपल एंगल फार्मूला हुआ दोस्तों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में सब मल्टीपल एंगल फार्मूला दोस्तों। सब मल्टीपल एंगल कहने का मतलब क्या है, इसका जस्ट आधा हम कर लेंगे, ठीक है, यानी हाफ कर लेंगे। जैसे में यहाँ साइन 2a था तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन a लिखोगे। साइन a इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 साइन a बाई 2 इंटू साइन a इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 होता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ कॉस a इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2 होता है दोस्तों। उसी तरह से आप यहाँ आते हो 3 में आते हो दोस्तों, तो tan a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 हो जाता है, और यहाँ से cot a इज इक्वल टू होता है cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a बाई 2 होता है दोस्तों। उसी तरह से आप यहाँ से आओगे तो साइन a इज इक्वल टू 3 साइन a बाई 3 माइनस 4 साइन q a बाई 3, और यहाँ से हो जाता है बच्चों cos a इज इक्वल टू होता है 4 cos q a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3 होता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से आप 10 के लिए आओगे तो यहाँ से tan a इक्वल टू होता है 3 tan a बाई 3 माइनस tan q a बाई 3 होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a बाई 3 होता है दोस्तों। उसी तरह से बच्चों नेक्स्ट में आओगे यहाँ से, तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos a, और इसी चीज़ को आप लिखोगे cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a बट्टा में 2 लिख सकते हो। उसी तरह से बच्चों यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a, और इसको साइन स्क्वायर a बाई 2 इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस cos a बट्टा में 2 लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला था वह सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।